हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट नॉलेज एजुकेशन। अगर आप 10th बोर्ड के स्टूडेंट हो तो 10th बोर्ड का टाइम टेबल आ चुका है। वैसे बोर्ड की एग्ज़ाम हर साल मार्च मंथ में होती है, लेकिन इस साल मार्च की जगह फरवरी में वो स्टार्ट हो रही है। फ़र्क इतना ही है कि हर साल मार्च के सेकेंड या थर्ड वीक में जो स्टार्ट होती थी एग्ज़ाम, जो इस साल फरवरी के लास्ट वीक यानी कि 27 फेब से स्टार्ट हो रही है। चलिए देख लेते हैं कैसा है टाइम टेबल और उसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करते हैं। तो जनरली जो एग्ज़ाम है वो मार्च में ही शुरू होती है, लेकिन इस साल जो मार्च में शुरू नहीं हो रही। और अगर आप टाइम टेबल ऑफिशियल वेबसाइट पे देखना चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इस तरह से कुछ टाइम टेबल दिया गया है। और प्रॉब्लम ये है कि टाइम टेबल गुजराती में लिखा है, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को वो थोड़ी दिक्कत रहती है। फर्स्ट थिंग तो ये है कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो रही है 27 डेट से। टाइम आपका जो है वो रहेगा 10 to 1:15 यानी कि 10 बजे से लेके 1:15 तक का जो आपका टाइम रहेगा। अब यहाँ पे इंग्लिश में नहीं है टाइम टेबल तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, कोई बात नहीं, मैंने आपको इसके लिए इंग्लिश में उसको फॉर्म कर दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो टाइम टेबल है वो कुछ इस तरह से है। फर्स्ट आपकी एग्ज़ाम 27 डेट को जो रहेगी वो रहेगी फर्स्ट लैंग्वेज की। अब फर्स्ट लैंग्वेज होती क्या है, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ मीडियम लैंग्वेज, यानी कि आप जिस मीडियम में पढ़ाई कर रहे हो वो मीडियम की जो लैंग्वेज है वो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज रहेगी। तो अगर आप गुजराती मीडियम में पढ़ रहे हो तो 27 डेट को आपका गुजराती का पेपर रहेगा। इफ़ यू आर स्टडी इन हिंदी देन योर फर्स्ट पेपर विल बी हिंदी। एंड अब आप पढ़ते हो इंग्लिश मीडियम में तो आपका पहला पेपर रहेगा इंग्लिश का। अगर मराठी मीडियम या उर्दू मीडियम में आप पढ़ते हो तो आपका पेपर उस सब्जेक्ट का रहेगा, यानी कि मीडियम लैंग्वेज का। तो 27 को इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो है उनका फर्स्ट पेपर इंग्लिश का रहेगा। सेकेंड 1 मार्च को आपका मैथ्स का पेपर है, यानी कि आपको देखिए छुट्टी मिल रही है, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट आप समझ सकते हो कि मैथ्स जैसे हार्ड सब्जेक्ट के पहले आपको छुट्टी मिल रही है तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। अभी यहाँ पे बच्चों को दिक्कत ये थी कि सर अगर हमने बेसिक लिया है या स्टैंडर्ड लिया है तो पेपर क्या हमारा अलग अलग दिन होगा? नहीं, सेम डे पे ही आपका पेपर है। फ़र्क इतना है कि आपका पेपर अलग होगा, यानी कि स्टैंडर्ड मैथ्स जिसने लिया है उसका पेपर अलग है, बेसिक मैथ्स जो है उसका पेपर अलग है। तो डेट वही है, फर्स्ट डेट को आपका मैथ्स का पेपर है, वहाँ जाओगे उसी हिसाब से आपको पेपर देना रहेगा, उसी जगह पर बैठ के जहाँ आपका नंबर आया है। लेकिन फ़र्क इतना रहेगा, बेसिक वाले स्टूडेंट के हाथ में बेसिक का पेपर आएगा, स्टैंडर्ड स्टूडेंट वालों के हाथ में स्टैंडर्ड पेपर आएगा। 3 डेट को आपका सोशल साइंस का पेपर है। 5 डेट को सेकेंड लैंग्वेज यानी कि जो आप पढ़ रहे हो मीडियम में उसके अलावा जो लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो, यानी कि इफ़ यू आर स्टडी इन इंग्लिश मीडियम तो आपकी जो सेकेंड लैंग्वेज है वो यहाँ पे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो। तो बाकी जो स्टूडेंट है गुजराती, मराठी, उर्दू मीडियम, तो उन लोगों को यहाँ पेपर है, उन लोगों का पेपर रहेगा इंग्लिश का, क्योंकि उनकी पहली एग्ज़ाम उनकी जो मीडियम लैंग्वेज की हो चुकी है। तो यहाँ पे हॉलीडे रहेगा इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, ये बात थोड़ी ध्यान रखें। 5 तारीख को पहुँच मत जाना कि चलो उत्साह में पेपर है, नहीं, वो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। 6 डेट को आपका गुजराती सब्जेक्ट का, यानी कि आपकी सेकेंड लैंग्वेज गुजराती है तो गुजराती का पेपर रहेगा। 8 डेट को आपका साइंस का पेपर। 10 डेट यानी कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका सेकेंड लैंग्वेज जो संस्कृत या तो हिंदी, यानी कि 2 ऑप्शन मिलते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, हिंदी या तो संस्कृत। आपने जो भी चूज़ किया है उसका पेपर आपका लास्ट रहेगा।